जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर। 5.5 करोड़ फर्जी रजिस्ट्री घोटाले पर सियासत तेज। साइला तहसील के फर्जी रजिस्ट्री मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। शिवसेना यूबीटी के जिला प्रमुख रूपराज राजपुरोहित ने स्थानीय विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सुनिए रूपराज राजपुरोहित क्या बोले। मालूम पड़ा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और जिस जमाबंदी में जिस व्यक्ति का नाम था वो कहीं दक्षिण में हैदराबाद या वहां बैठा हुआ था, तो फर्जी व्यक्ति लाकर उनके 5.5 करोड़ रुपए हड़पे। तो ये जालोर में हो रहा है भाजपा के राज में। तो हम कहीं ना कहीं इसकी निंदा करते हैं और पिछले 1 महीने से वो पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है और न तो वहां जालोर विधायक न तो वहां उनको मिलने गए और न जालोर विधायक के कुछ बयान आए। और बीच में एक फोटो वगैरह वो भी आए थे कि इनकी भूमाफियाओं से जो मांगीलाल जी मुद्दा है उनके संबंध है, इस कारण वो शायद नहीं बोल रहे। तो उनको दोस्ती और ये त्याग कर सत्य का साथ जालोर विधायक को देना चाहिए। और जालोर विधायक चाहे तो प्रशासन उनके अंदर है और वो जैसा कहेंगे वैसा प्रशासन करेगा। यदि जालोर विधायक की इच्छा शक्ति होगी तो उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जालोर विधायक चुप है। हम शिवसेना इसकी निंदा करती है कि ये जो लूटमार हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और शिवसेना इस जो ये फर्जी रजिस्ट्री है इसको एक डकैती मानती है और डकैतों से पैसे हस्तगत अभी तक पुलिस ने कई की दी है। जहां पैसों का सवाल आता है तो प्रशासन खामोश हो जाता है। तो मेरा यही निवेदन है प्रशासन से कि वो राशि हस्तगत कर उस पीड़ित परिवार को दिलावे। और विधायक साहब से भी मेरा निवेदन है वो पीड़ित परिवार के वहां जाकर उनको हालचाल पूछे और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाए। लेकिन अब शिवसेना उसकी निंदा करती है, वो चुप है। चुप होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी है, वो बहुत कुछ कहती है। वो शायद मांगीलाल जी मुद्दा से टच होने के कारण वो न तो इन जगमल परिवार जी के प्रति उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है। तो ये कहीं ना कहीं ये जालोर के लिए एक खतरे की घंटी है। और पिछले आपने देखा होगा एक यहाँ फर्जी रजिस्ट्री गोविंदला में एक फर्जी रजिस्ट्री हुई। एक अपने बागरा के थाने के अंतर्गत एक नेहा देवी राजपुरोहित है, उसकी भी फर्जी रजिस्ट्री हुई। तो ये हो रहा है और प्रशासन इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करने के कारण भूमाफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी वो पिछले 1 महीने से परिवार वहां साइला तहसील के सामने बैठा है। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ एक दिखावे के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जबकि पूरे सभी जालोर के निवासियों को आस थी कि उनसे जो पैसे हैं वो हस्तगत कर उन पीड़ित परिवार को दिलाए जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं दिए हैं। तो मेरा यही कहना मैं चाहता हूँ, जैसे अपन जो चोर चोरी करते हैं और उनसे सोना हस्तगत करते हैं, वही रवैया इन भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाएंगे तो ही वो रुपये वापस मिलेंगे, वरना ये नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए 1 मई को जो धरना दिया है उसमें शिवसेना उनके समर्थन में है। और क्योंकि ये 5.5 करोड़ रुपये बड़ी रकम है, कोई छोटी मोटी रकम है नहीं, और वो दिलवाना जरूरी है। नहीं तो आगे और भूमाफिया का हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा तो और जालोर में फर्जी रजिस्ट्रियों की फिर यहाँ कहते हैं कि बाढ़ आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं रुकवाने के लिए जो 1 मई को जालोर कलेक्ट्रेट के बाद धरना दिया है, शिवसेना का उनको समर्थन है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका पैसा आप दिलवाए और जो भी उन्होंने जो पैसा जहां से जिस चैनल से आया है उनको सबको गिरफ्तार कर वो पैसा हस्तगत करे। पैसा कहीं ना कहीं तो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो वहां कहीं ना कहीं वो हस्तगत करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। और मैं सभी जालोर वासियों से निवेदन करता हूं कि आज तो जगमल जी के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप समर्थन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और उस परिवार को हिम्मत और हौसला बंधाए। और न्याय के लिए हम लड़ेंगे तो जरूर जीत होगी। और यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भवानी। 1 मई को कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। जालोर से रिपोर्टर उमेद सिंह की रिपोर्ट। ऐसी स्थानीय बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे समाचार 360 हर दिशा हर दृष्टि के साथ।